इंडस्ट्री में एक टाइम ऐसा था जब म्यूजिक की वजह से भी फिल्में हिट हो जाया करती थी। आशिकी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने भी इंडस्ट्री में कदम रखा एक म्यूजिकल हिट से ही। लगा था कि इंडस्ट्री में लंबी रेस नापेंगी, लेकिन ये तो 5 सालों में ही इंडस्ट्री छोड़कर चली गई। ये ओवरनाइट स्टार तो बनी, लेकिन उस स्टारडम को कुछ खास भुना नहीं पाई। इन्हें एक्टिंग तो आती थी, लेकिन खुद की मार्केटिंग नहीं कर पाई। शायद इसीलिए ये इंडस्ट्री में लंबा नहीं चल पाई। बात करेंगे तुम बिन फेम एक्ट्रेस संदली सिन्हा की। संदली की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब संदली ने अर्ली एज में ही अपने पिता को खो दिया, क्यों संदली का नाम जुड़ा अपने ही फिल्म के डायरेक्टर के साथ, और संदली कैसे इंडस्ट्री से अचानक हुई गायब। संदली सिन्हा दिल्ली में पली बड़ी है। उनके पिता एयरफोर्स में थे और एयरफोर्स के ही स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है। जिस वक्त संदली छोटी थी तभी उनके पिता की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद संदली की मॉम ने उन्हें और उनके 3 भाई बहनों को अकेले ही बड़ा किया। संदली की फैमिली में सब एयरफोर्स या फिर डॉक्टर्स इस तरह के रेप्यूटेड काम करते थे। ग्लैमरस इंडस्ट्री में आने का तो किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, और ना ही संदली का कोई विचार था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। संदली ने दिल्ली के ही जीजस मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और ये वो टाइम था जब कंप्यूटर्स आए थे और कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए NIIT स्टार्ट हुआ था। तब संदली की एक फ्रेंड ने NIIT में एडमिशन लिया, और उस फ्रेंड के कहने पर संदली ने भी, क्योंकि साथ रहना चाहते थे इसीलिए दोनों ने NIIT में एडमिशन ले लिया। वो फ्रेंड तो आगे जाकर कंप्यूटर इंजीनियर बन गई, लेकिन संदली सिन्हा का रास्ता इसी NIIT से बदला था। NIIT के अंदर ही एक फैशन शो रखा गया। इस फैशन शो में संदली ने भी पार्टिसिपेट किया और वो विनर रही। उन्हें काफी अच्छे रिव्यूज मिले, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। इनिशियली प्रिंट एड्स करती थी, धीरे धीरे वीडियो एड्स मिलने लग गए। तभी संदली ने डिसाइड किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए भी ट्राई करेगी, और तब उन्होंने अपना बेस दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया। मुंबई आकर वो ऑडिशंस देने लगी, साथ ही किशोर नमित कुमार की एक्टिंग क्लासेस उन्होंने ज्वाइन कर ली। इनिशियली छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। एक टीवी सीरियल आता था मुस्कान, उसमें एक किरदार निभाया। तभी टी सीरीज एक बड़े सिंगर के साथ बड़ी एल्बम प्लान कर रहा था, और उसके लिए वीडियो में एक मॉडल की जरूरत थी। ये वो टाइम था जब वीडियो एल्बम्स आया करती थी और काफी चलन चल रहा था। तो तभी संदली को इन एड्स में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने स्पॉट किया, और उन्होंने संदली को इस एल्बम में कास्ट किया। ये एल्बम सोनू निगम की दीवाना एल्बम थी, जो काफ़ी पॉपुलर हुई, और इस एल्बम ने संदली सिन्हा को पहचान दिलाई इंडस्ट्री में। अनुभव सिन्हा भी उस टाइम फिल्मों में आने का ट्राई कर रहे थे। हालांकि आज तो अनुभव सिन्हा थप्पड़, आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन तब वो टीवी में काम कर रहे थे, टीवी से फिल्मों में आने का रास्ता देख रहे थे। और तभी भूषण कुमार को अनुभव सिन्हा का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अनुभव सिन्हा को एक म्यूजिकल फिल्म डायरेक्ट करने के लिए कहा। अनुभव सिन्हा ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, और इस फिल्म में 3 एक्टर्स थे, तीनों नए चेहरे थे। सभी नए चेहरों के साथ ही ये फिल्म बनाई जानी थी, क्योंकि आशिकी की तरह इस फिल्म का भी हीरो जो था वो इस फिल्म की कहानी और इसके गाने थे। इसीलिए इस फिल्म के लिए उन्हें कोई स्टैब्लिश एक्टर्स की जरूरत नहीं थी। तो तब 3 नए एक्टर्स को कास्ट किया गया, और उसके साथ ही संदली सिन्हा के साथ अनुभव ने काम किया हुआ था। उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इसीलिए अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म में संदली सिन्हा को कास्ट किया। फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म के गाने जबरदस्त थे। अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक एक गाना लोगों को खूब पसंद आया, और जैसा टी सीरीज ने सोचकर इस फिल्म को बनाया था वैसा ही हुआ। ये फिल्म एक म्यूजिकल हिट फिल्म रही। ईयर 2000 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब बॉलीवुड में गदर और लगान जैसी फिल्मों का सक्सेस चल रहा था, और उस बीच तुम बिन फिल्म ने अपनी एक अलग जगह बनाई, जो कि बहुत बड़ी बात थी। सब नए चेहरों के साथ, नया डायरेक्टर, और फिल्म सुपरहिट। इस फिल्म ने संदली सिन्हा को ओवरनाइट स्टार बना दिया, और संदली सिन्हा को लगा कि उनका काम बोलने लगा है, उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलेंगे। लेकिन इनिशियली उन्हें कुछ खास ऑफर्स ही नहीं मिले। तब उन्होंने पिंजर और ओम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। संदली सिन्हा को तुम बिन जैसी सक्सेस इस फिल्म के बाद कभी मिली ही नहीं, और धीरे धीरे फिल्मों के लिए उन्हें सपोर्टिंग रोल्स या साइड रोल्स ऑफर होने लगे थे।
तब संदली सिन्हा ने साउथ का रुख अपनाया, जो कि तब का चलन भी था कि जो एक्ट्रेसेस अगर बॉलीवुड में नहीं चल रही है तो साउथ में उनके चांसेस रहते हैं। संदली ने साउथ में भी कुछ फिल्में की, लेकिन वहाँ से भी ऑडियंस का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। यही टाइम था जब संदली ने अपने बॉयफ्रेंड किरण सालस्कर के साथ शादी कर ली, और शादी होते ही संदली सिन्हा को लेकर जो रूमर्स थे कि उनका अनुभव सिन्हा के साथ अफेयर है, इसलिए उन्होंने तुम बिन में कास्ट किया, या फिल्म के एंड होते होते संदली का नाम हिमांशु के साथ जोड़ा जाने लगा, ये सारी रूमर्स खत्म हो गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि शादी के बाद भी संदली इंडस्ट्री में काम करेगी, लेकिन शादी के बाद संदली ने काम किया सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर जो उनके पेंडिंग थे, और उसके बाद उन्होंने अपना कोई नया प्रोजेक्ट साइन ही नहीं किया। किरण के साथ घर बसाने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली बनाई, 2 बेटों को उन्होंने जन्म दिया और अपने पति के रेस्टोरेंट बिजनेस में हाथ बटाने लगी। संदली सिन्हा खुद अपनी एक बेकरी चलाती है जिसका नाम है कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये बेकरी काफी पॉपुलर है। इसके अलावा वो अपने पति के रेस्टोरेंट बिजनेस में भी हाथ बटाती है। संदली सिन्हा की तरह कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आई जो ओवरनाइट स्टार बनी, अपनी पहचान बनाई, लेकिन अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गई। इसमें गायत्री जोशी का नाम है, ग्रेसी सिंह का नाम है, डायना पेंटी जिन्हें कॉकटेल में बहुत पसंद किया गया था, लेकिन कुछ ज़्यादा फिल्में उन्होंने नहीं की। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाई। मे बी वो उस बैकग्राउंड से नहीं थी, ज़्यादा नेटवर्क नहीं था, या फिर इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो एक अलग तरह का नेचर या बिहेवियर चाहिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक्टर्स, तब उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। लेकिन जब संदली को इंडस्ट्री में अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगी और वो अपनी फैमिली बसाएगी। आज संदली एक अच्छी लाइफ बिता रही है, वो एक बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाती है। 2016 में संदली सिन्हा अचानक से तब सुर्खियों में आई जब तुम बिन 2 फिल्म बनाई जा रही थी और अनुभव सिन्हा ही इस फिल्म को बना रहे थे, और अनुभव ने संदली को कन्विंस कर लिया इस फिल्म में भी एक केमियो करने के लिए। तब संदली को सालों बाद जब लोगों ने देखा तो लोगों को बहुत खुशी हुई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, और इस फिल्म के डिजास्टर होने से संदली के और दूसरे प्रोजेक्ट्स में आने के चांसेस जो हैं वो भी खत्म से हो गए। संदली सिन्हा की पहली फिल्म में वो काफी प्रॉमिसिंग लगी थी, गाने हिट थे फिल्म के, लेकिन संदली को भी लोगों ने पसंद किया। क्या कारण है कि वो इंडस्ट्री में ज़्यादा लंबा नहीं चल पाई? उनके कोई गॉडफादर नहीं थे, इंडस्ट्री में उनका कोई नेटवर्क नहीं था, उन्हें खुद को बेचना नहीं आया, या वो सीधी सादी एक्ट्रेस बन के रही। उन्होंने ज़्यादा हॉट नहीं दिखाया अपने आप को, जो कि इंडस्ट्री में एक डिमांड होती है। इनमें से क्या कारण है कि संदली ने इंडस्ट्री में लंबा सस्टेन नहीं किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।